हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद पीजे। तो अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीयर 2 में केवल 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन से भी कम रह गए हैं। तो अब आखिरी 10 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप लोग अपना बेस्ट से बेस्ट अटेम्प्ट दे सकें इस बार। तो इसके लिए ये वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अब आखिरी इन 10 दिनों में आप मॉक करें। अपने एक मॉक तो हर दिन दे ही दें, कम से कम, कुछ नहीं। और केवल मॉक देना ही नहीं है, उसमें जो आपकी गलतियां होती है उनको एनालाइज करना है, उनको एक जगह लिखना है और एंड में देखना है कि ये गलतियां, ताकि आप एग्जाम में रिपीट ना करें। इसके अलावा सेकेंड चीज जो आपको करनी है, अब रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जो भी अभी तक आपने इतने टाइम में पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। मैथ्स के लिए फॉर्मुलों की लिस्ट बनाइए, इंग्लिश के लिए ग्रामर रिवाइज करिए, नए जो आपने अगर कोई वर्ड्स वगैरह लिखे हो उनकी लिस्ट बनाई हो तो वो रिवाइज करिए। और बचा आपका जीके के लिए जो भी अभी तक आपने पढ़ा है वो काफी पढ़ लिया है, उसको ही रिवाइज करिए, क्योंकि अब हम नया भी पढ़ेंगे कुछ तो बहुत ज्यादा रिटेन नहीं रह पाता है। अनटिल अनलेस कुछ आपको ऐसी नई चीज इंपॉर्टेंट लगे थोड़ी, तो उसके लिए थोड़ा सा 1 घंटा आप दिन में दे सकते हैं, 1 या 2 घंटे। बट ऐसा नहीं करना है कि अब आप पूरा इंटायर टाइम अपना उसी कुछ नए चीज को पढ़ने में लगा दें। अब जरूरी ये है कि आप रिवाइज रिवाइज और रिवाइज ही करिए। थर्ड पॉइंट अब इसमें यह है कि इन सब के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को स्ट्रेस मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप ध्यान रखें कि जैसे जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम हो, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जिनसे भी आपको बात करके रिलीफ मिलता हो उनसे बात करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने आप को डाउट ना करें। इनफैक्ट अब आखिरी टाइम में तो अपना बाहर से इंटरेक्शन भी कम से कम रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी से मिल रहे तो आपको लगे कि अरे उसने तो वो किताब करी है, मैंने ये नहीं करी, तो मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी दिक्कतें हमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करिए। जितना पढ़ लिया है काफी पढ़ लिया है, जितना आता है उसको अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करके आना है। और एग्जाम में भी आपको ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस आउट ना हो। तो उसके लिए भी आप रेगुलरली कुछ योगा वगैरह करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि आपको एग्जाम तक स्ट्रेस आउट ना हो जाए। साथ में अपना ईटिंग पे ध्यान रखिए, सिंपल खाना खाइए। और साथ में आपको जो भी आपका एग्जाम होगा एक्चुअल में, वो उस टाइम के मॉक्स जो लगाने वो उस टाइम पे लगाने जब आपका एक्चुअल एग्जाम होता है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन में पैटर्न सेट हो जाता है कि जिस दिन आप एग्जाम देने भी जाएंगे उस दिन आप उसी फ्लो में एग्जाम दे सकेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करें। पीवाईक्यूज जितने भी अभी आपको हैं उन सबको करिए और उन सबको प्रैक्टिस कीजिए। रेगुलरली 2 से 3 घंटे पीवाईक्यूज को दीजिए। इसके लिए हमने शॉर्ट्स अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, जरूर उनको चेक करिएगा एक बार, तो उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। और आई होप गाइस आपको हमारी इस वीडियो से फायदा मिले। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।